वचन मेरे जीवित रहने का आधार है, मेरे ब्लेस होने का आधार है, मेरे भरने का आधार है, मेरे तंदुरुस्त रहने का आधार है। परमेश्वर तेरे बच्चों से प्यार करता हूँ। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आमीन। ऊंचा शिक्षा की चर्चा, ऊंचा शिक्षा की चर्चा, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्चा, हालेलुया। ताली के साथ प्रभु का थैंक्स करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुश हैं? एक जोरदार ताड़ी के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करें। जोर से कृपया और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है कि हम इस समय में इकट्ठा होकर हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। और ये प्रभु का धन्यवाद है और उसका ये महान कार्य है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु हमारे लिए मारा गया। जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में थे तो हमने नहीं चाहा था, लेकिन ये प्रभु का, हम इससे योग्य नहीं थे, क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है? मौत है, लेकिन मसीह यीशु में क्या है? जीवन है। हालेलुया। कितने जन अपनी बाइबल को साथ लेकर आए हैं? जो नहीं लेकर आए बोलो की करना है। जो नहीं लेकर आए क्या करने आए आप? अपनी बाइबल को साथ लेकर आना है। हालेलुया। बोलो नेक्स्ट संडे से मेरी बाइबल मेरे पास हो। नहीं है तो यहाँ पे बाइबल्स हैं हमारे पास। छोटी बाइबल है, नया नियम इसमें सारा है। अगर आपको चाहिए आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। अगर किसी को बड़ी बाइबल चाहिए, वो पूरा पढ़ना चाहता है, पुराना नियम नया नियम दोनों पढ़ना चाहता है, तो वो भी ऑर्डर लिखवा सकता है। उसके लिए बाइबल मंगवा ली जाएगी और जिसकी प्रिंटिंग के कुछ चार्जेस हैं वो आप दे के आप उसको लेके जा सकते हैं। आप बताएंगे, आपको लिए ऑर्डर कर दिया जाएगा। और जितनों के पास बाइबल है अपनी बाइबल को उठाएं, और जितनों के पास नहीं है वो भी अपने हाथों को उठाएं। और जिनके पास नहीं है वो बोले सॉरी लॉर्ड, प्रभु मुझे क्षमा कर, आगे से मैं बाइबल लेके आऊंगा। बोले परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूं आज इस समय के लिए, इस लाइफ के लिए, ये खूबसूरत जिंदगी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपने शरीर के लिए, मैं अपनी बॉडी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे छुड़ाया प्रभु, अपने लहू का मोल देकर तूने मुझे चुन लिया है प्रभु, तूने मुझे खरीद लिया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बोले तेरा वचन है मेरा जीवन का आधार है, ये मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवित रहने का स्रोत है परमेश्वर। बोले परमेश्वर मुझे समझ दे, मुझे दलेरी का आत्मा दे। बोले प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे इस लायक बना, मुझे ऐसा बर्तन बना, मुझे ऐसा बर्तन बना, ऐसा वेसल बना जिसमें तू अपने मसा को रख सके, अपने वरदानों को रख सके और तू मुझे इस्तेमाल कर सके। बोले परमेश्वर मैं तेरे द्वारा, मैं तेरे द्वारा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ। बोले प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे आदर का पात्र बना, मुझे आदर का पात्र बना। मेरे अंदर से हर क्रोध को, हर विरोध को, हर क्रोध को, हर विरोध को, हर पाप को, हर शराब को, हर ढीठपन को, हर
आज्ञाकारी को मेरे अंदर से दूर कर दे प्रभु। आलस को मेरे अंदर से दूर कर प्रभु। मुझे पवित्र कर परमेश्वर, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, मेरी सोच को शुद्ध कर दे, मेरे देखने को शुद्ध कर दे, मेरे बोलने को शुद्ध कर दे, मेरे चलने को शुद्ध कर दे। बोले हे परमेश्वर, जो वचन आज मैं सुनूं, जो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आए। ऊंचे से बोलो, आंखें बंद करके बोलो, जितना वचन आज मैं सुनूं, जो मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए, फल को लेकर आए। बोले परमेश्वर, मुझे इस काबिल बना। बोले हे परम प्रधान के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हे यीशु, मुझ पर दया कर। हे मेरे परमेश्वर, मेरे मुक्ति दाता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझको चंगा करने वाले परमेश्वर, मुझ पर दया कर। आज स्वर्ग से मेरी ओर ध्यान दे, मेरी आवाज को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे पवित्र कर। मुझे अपने लायक बना प्रभु, मुझे योग्य बना परमेश्वर, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं तेरी सेवा कर सकूं प्रभु। मुझे ऐसा पात्र बना परमेश्वर जिसमें तू अपने वरदानों को रख सके। बोले परमेश्वर, मुझे वरदानों से भर, मुझे वरदानों से भर, मुझे अभिषेक से भर, मुझे मसा से भर। बोले परमेश्वर, हर शैतानी बुद्धि, हर शैतानी सोच, हर शैतानी विचार, हर तरह के गलत विचार मेरे अंदर से, मेरे माइंड से चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं। बोले प्रभु, मैं तेरी सेवा करूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कर, ऐसा अनुग्रह कर। बोले यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च है। ऑनलाइन जो सुन रहे बोलो आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, प्रभु की आवाज को ध्यान से सुन। हालेलुया। बोलो ध्यान दोगे तो समझ आएगी। बोलो ध्यान देंगे तो समझ आएगी। पंजाबी जो बोलते हैं ध्यान दवांगा ते समझ आओगी। ध्यान ना, कैसे सुनना है? ध्यान से। हालेलुया। आपने ध्यान से मन लगाकर सुनना है। कहता है बाइबल क्या कहती, कहता हे मेरे पुत्र, अगर तू मेरी बात को मन लगाकर सुने। कैसे? मन लगाकर। कैसे सुनना है? मन लगाकर। कई बार होता है हम ऊपर ऊपर से सुनते हैं। आज भी कहीं बैठे होंगे यहाँ पे ऊपर ऊपर बैठे हैं, किसी को उबासी आ रही होगी, कोई थक गया होगा, किसी के घुटने दर्द कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से बैठे होंगे। लेकिन कहता हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को मन लगाकर सुने। कैसा कर कर? मन लगाकर सुने और उसके ऊपर ध्यान दे। पहले क्या करना है? मन लगाकर सुनना है। जो चीजें बाइबल कहती है और साइंस कहती है कि जो चीज आप ध्यान लगाकर नहीं सुनते, आपके माइंड से स्किप हो जाती है। जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ते हैं, वो बातें आपके दिमाग से क्या हो जाती है? निकल जाती है। लेकिन जो चीजें आप ध्यान देकर सुनते हैं, ध्यान से आप देखते हैं, तो आपको नजर आता है, आपको अच्छा वो माइंड में आपकी चीजें बनी रहती हैं। हालेलुया। मन लगाकर। बोलो कैसे सुनना है? मन लगाकर। कैसे सुनेंगे? वो पीछे लड़की को भी आगे लेके आओ। दिस वन। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory. Thank you Jesus. सूरज को भी इधर लेके आओ। इधर आओ, चलो। Glory. Thank you Jesus. आइए हम आज निकालेंगे मत्ती की अंजील, उसका 27 बाब और 16 आयत। Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verse 16. 28 बाब मत्ती का, उसकी 16 आयत है। तेरो क्या 11 चेले गलील ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਏ
ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ हर वेले तुम्हारे नाम है। हालेलुया। इसके साथ ही आप पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब, यॉन चैप्टर 20 वर्स 19 से हम पढ़ेंगे 19 आयत से 20 उसकी 19। फिर उसे दिन जो हफ्ते का पहला दिन सी जान सांझ होई ता जिथे ओ चेले सन और यहूदियां दे डर दे मारे बूहे बचे हुए सन। यीशु आया अते विचकार खलो के उन्हां नूं आख्या, तुहाडी शांति होए। यह कह के ओने अपने हाथ अर रखी उन्हां नूं विखाली ता चेले प्रभु नूं वेख के निहाल होए। तद यीशु ने फिर उन्हां नूं आख्या, तुहाडी शांति होवे। जिवें पिता ने मैनू कल्या है तिवें मैं भी तुहानू कलदा हां। यह कहकर और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पास तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे हालेलुया। मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा यीशु उनके सामने प्रकट हुआ और यीशु ने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया। कौन सा अधिकार है? यहाँ लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, सारा अधिकार मुझे दिया। यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू जीसस एंड जीसस हैव द अथॉरिटी ओवर ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स। परमेश्वर यीशु के पास इस पृथ्वी से लेकर स्वर्ग से लेकर पूरे यूनिवर्स, जितने आप ब्रह्मांड को देखते हैं, 9 ग्रहों को देखते हैं, गैलेक्सीज को देखते हैं और ब्रह्मांडों को, मल्टीवर्स को आप देखते हैं, परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर वो गालिब है। यीशु मसीह का उसके ऊपर क्या है? अधिकार है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और कहता है यीशु ने कहा कि जाओ और पृथ्वी के शोर तक जाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ। उन्हें किन्हें? पृथ्वी के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। और यो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाया है उनको मानना सिखाओ। हालेलुया। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हें शांति मिले। अपने पड़ोसी को, तुम्हें शांति मिले, तेरा कल्याण हो, तेरा उद्धार हो, तुझे शांति मिले। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके सामने प्रकट होकर लिखा है कि यहूदियों के डर के मारे जब सारे द्वार बंद थे, आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब सलीब का जो समय था, जब यीशु को वहां पे रखा गया था, और लिखा है कि 3 दिन के बाद जीसस क्राइस्ट मृत्यु लोक से बाहर आ गए और कब्र से बाहर आकर वो चेलों के सामने उनको दर्शन दिया। और सुबह सुबह जब मरियम मगदलीनी जब वो वहां पे जाती है और कब्र के ऊपर जब वो जाती है और और वो सोच रही होती है कि अब जब हम कब्र के ऊपर जाएंगी तो वहां पे इतना बड़ा पत्थर है, कौन उस पत्थर को हमारे लिए हटाएगा। लेकिन जब वो कब्र के ऊपर जाती है तो क्या देखती है कि कब्र का पत्थर क्या हुआ है? हटा हुआ है। कब्र का पत्थर क्या था? हटा हुआ है और वहां से सरका हुआ है। और लिखा है कि जैसे वो ये अचंबा कर रही होती है और परमेश्वर के दूत आते हैं और कहती हैं कि वो दूत उन्हें कहते हैं कि जीवते को मुर्दों में क्यों छोड़ दिया? जाओ, यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार तुम्हें गलील में क्या करेगा? मिलेगा। हालेलुया। और उन्होंने कहा यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो चुका है? जी चुका है। हालेलुया। वो मुर्दों में से
जी उठा है। अब यीशु मसीह कब्र में नहीं है, पृथ्वी उसको अपने अंदर नहीं रख पाई, कब्र उसे अपने अंदर नहीं रख पाई। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम जीवित परमेश्वर की क्या हैं? संतान हैं। दुनिया में आए बहुत से संत महात्मा लोग हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह उन सबसे महान है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने विषय में भविष्यवाणी करी थी। उसने 3 बार कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। मैं ऊंचे के ऊपर लटकाया जाऊंगा, लेकिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जाकर उसने चेलों को दर्शन दिया। लिखा उसने अपने पांजर को दिखाया, अपनी हड्डियों को दिखाया, अपने हाथों को दिखाया और कहा कि इनमें उंगलियों डालकर देखो और मेरी पसली में हाथ डालकर देखो, मैं भूत नहीं, मैं जीवता हूँ। हालेलुया। और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि ये जीवता है, क्योंकि बाइबल कहती है चखो और देखो यहोवा क्या है, भला है। चखो और देखो यहोवा क्या है, भला। आपने चखा नहीं, अभी तक उसे देखा नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे काम को करता नहीं? आपने प्रार्थनाएं नहीं की, आपने सेवा नहीं करी, आपने उपवास नहीं किए, आप भवन में नहीं गए, आपने वचनों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो आप कह नहीं सकते कि परमेश्वर मेरे लिए कामों को करता नहीं। बाइबल कहती है चखो और देखो यहोवा क्या है, भला है। चखो, चखना पड़ता है, उस चीज को टेस्ट करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, भवन में जाना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, वचनों को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, तब आप कह सकते हैं कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी और उसने मेरी प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। यीशु मसीह लिखा है कि जब चेलों के सामने प्रकट हुए और यीशु ने कहा तुम्हारी क्या हो? शांति हो। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। यीशु ने कहा तुम्हारे शांति मिले। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है तुम शांति में रहो। यीशु मसीह चाहता कि तुम टेंशन में रहो, तुम परेशानी में रहे, तुम बीमारी में रहे, लेकिन उस छुटकारे को पाने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए, उस बड़े उद्धार को पाने के लिए यू हैव टू गो आफ्टर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू हैव टू फुलफिल द विल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानने की क्या है? जरूरत है। क्या हुआ? यीशु ने कहा तुम्हें क्या हो? शांति मिले। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति बोलो मिले। मेरे घर में शांति हो, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में शांति हो, मेरे मन में शांति हो, मेरी आत्मा में शांति हो, क्योंकि यीशु चाहता है तुम्हें क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। हालेलुया। और लिखा ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर क्या हो गए? आनंदित हुए। चेले प्रभु को देखकर क्या हुए? आनंदित हुए। आपको अपने गुरु की और अपने प्रभु की बातों को मानना चाहिए। चेले अपने प्रभु की बातों को मानते थे और यीशु मसीह उनका गुरु था। क्या हुआ? बाइबल में गुरु कहकर उनको पुकारा गया है। एक रब्बी और एक टीचर उसको कह के बाइबल बताती है। कई बार उसके बाद कहते गुरु तू अच्छी बातें सिखाता है। आपका टीचर कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। तो एक चेले को अपनी गुरु की बात को मानना चाहिए, अपने प्रभु की बातों को मानना चाहिए। अगर यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया तो आपको भी पिता की मर्जी को पूरा करना है। यीशु ने कहा कि अगर तुम पिता पे विश्वास रखते हो, मेरी बातों के ऊपर भी क्या करो? विश्वास रखो। और यीशु ने कहा कि तुम्हें क्या हो जाए? शांति मिल जाए। और लिखा है 22 आयत में लिखा है और यीशु ने फिर उन्हें कहा तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। 2 बार यीशु ने क्या कहा उन्हें? शांति मिले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह चाहता है आप शांति में रहें, लेकिन उस शांति को पाने के लिए यू हैव टू कम टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड यू हैव टू ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उस शांति को पाने के लिए जो प्रभु तुम्हें देना चाहता है, उस छुटकारे को पाने के लिए जो प्रभु चाहता है तेरी लाइफ में हो, उसको पाने के लिए आपको यीशु की बातों को मानना पड़ेगा। प्रभु ने आपको बुलाया है। एवरीवन हु इज गैदर्ड हियर, आप बुलाए गए हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तो बुलाया गया है, तो बुलाया गया है बड़े काम करने के लिए। बाइबल कहती है कि तुम बड़े बड़े काम करने के लिए सिरजे गए हो। बोलो मैं बड़े बड़े काम करने के लिए सिरजा गया हूँ, मैं बड़े बड़े काम करने के लिए सिरजा गया हूँ, मैं बुलाया गया हूँ बड़े काम करने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है तो बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया
क्या है? बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए क्या हैं? थोड़े हैं। बुलाए हुए कौन है? प्रभु ने आप सबको बुलाया है, लेकिन चुने हुए क्या हैं? थोड़े। चुने हुए वो हैं जो बुलाए तो गए हैं, लेकिन वो साथ में उस बुलाहट को जानकर उसके अनुसार काम भी करते हैं। इस भवन में बुलाए हुए लोग हैं जिनको बोला गया सुसमाचार की सेवा करनी है। आज घर में बैठकर वो क्या बोले पंजाबी में उसको, कि लेटते रहते हैं अपने बेड के ऊपर, पंखा लगाकर वो लेटते रहते हैं, सोते रहते हैं, दिन भर सोते हैं। वो काम धंधा नहीं करते हैं, फ्री भी रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं। उनको बुलाया गया, परमेश्वर ने ठहराया। एक बहन बोली मुझे ही परमेश्वर ने क्यों चुना? अरे तुम्हें चुना इसलिए कि परमेश्वर तेरे द्वारा हजारों लोगों को क्या करे? बचाए। परमेश्वर के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अगर आप प्रभु का काम नहीं करेंगे, परमेश्वर किसी और को चुन लेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, वो विलंब से क्रोध करता है। परमेश्वर ने योना नबी को छोड़ नहीं दिया, उसको बोला परमेश्वर ने जा निनवे को जाके प्रचार कर वहां पे जाके। और ये लोग नाश हो रहे हैं, पाप में हैं ये लोग। आपको पता है अगर आप प्रचार नहीं करते हैं, अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, आप प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, तो वो लोग जो नाश हो रहे हैं उनका दोष आपके सर के ऊपर आएगा। प्रभु का दासों के लिए भी ये बाइबल कहती है, कहता है कि अगर तू पुराने नियम में पढ़ रहा था, कहता है कि अगर तू उन्हें पाप उनके ना बताएगा तो उनका सारा दोष तेरे सर के ऊपर आएगा। अगर तू उनको बता दे कि तूने ये पाप किया, तेरी ये गलती है, तो कहता तेरे सर से वो पाप क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तेरे सर से वो दोष क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। जो लोग नाश हो रहे हैं आपकी वजह से, वो लोग चर्च में नहीं आ पा रहे हैं। इधर में बच्चे वाले लोग जिनके दो बच्चे हैं, जिनकी वाइफ है, और वो बाहर जाकर प्रचार कर रहे हैं और गोलियों से लोग उनको मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रचार कर रहे हैं। वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पति है, वो भी बच्चों का बाप है, उसके भी घर में खाने पीने की चीजें उसको चाहिए, लेकिन उसने जाकर प्रभु का क्या किया है? काम किया। चेले कोई बाहर से नहीं आए थे, आसमान से नहीं आए थे, वो स्वर्गदूत नहीं थे। चेले कौन थे? मछली पकड़ने वाला काम करने वाले, कोई कुछ काम करने वाला, कोई टैक्स लेने वाला था, कोई टीचर था, कोई कुछ था, कोई वैद्य था। अलग अलग तरह का काम करने वाले सब क्या थे? लोग थे। भेड़ बकरियां चराने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, वो सब क्या थे? हम ही लोगों की तरह क्या थे? साधारण लोग थे। लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह ने जिस दिन बुलाया पतरस को और अंद्रियास को, थोमा को, मती को बुलाया, और उस दिन से उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया। आज बोला जाता है कि सुसमाचार के लिए चलो, नहीं जी मेरा ये काम है, मुझे वो काम है। आपको प्रभु ने चुना है, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है। वर्शिप करने के लिए बोला जाता है, वर्शिप नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसकी। ठीक है, अभी आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन आप अपने गले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलग अलग भजनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना आप साजों के भी आप। बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर आपके पास अच्छे साज नहीं है तो आप वर्शिप नहीं कर सकते हैं। हम अपने घर में बिना साज और ढोलकी के भी अच्छी कर लेते हैं। एक घंटा, दो घंटे भी प्रभु का भजन होता है, तो उसको उसमें भी हम प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या किया? लिखा कि ये कहकर शांति देकर यीशु ने कहा, उसको उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। क्या किया यीशु ने? फूंका। कैसे करा? उनके ऊपर क्या कर दिया? पवित्र आत्मा। और आज दुनिया कहती है फूंका मार दे। पास्टर क्या करते हैं? करते हैं। ऐसे कैसे हो जाता है? यीशु मसीह ने क्या किया? उनके ऊपर क्या कर दिया? अरे हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो फूंक से क्या कर देता है? बंदे को जिंदा कर देता है। लिखा है कि मुर्दा था और पुतला बनाकर यीशु ने अपने जीवन के श्वास को उसमें क्या कर दिया? क्या कर दिया? फूंक दिया। आपको पता है जब आप सांस लेते हैं तो आप प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, यहोवा का नाम लेते हैं, यहवे। आप जब सांस लेते हैं तो आप, साइंस कहती है जब आप सांस लेते हैं तो आपके ट्रैकिया से जो आवाज निकलती है, आपकी जो सांस की जो आवाज है उससे यहवे निकलता है, यहोवा का नाम निकलता है। जैसे आप सांस लेते हैं, अगर आप
इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ आप सुनेंगे तो याहवे की आवाज क्या करती है, निकलती। आपकी हर सांस में परमेश्वर का क्या है नाम, आपके डीएनए में भी परमेश्वर का क्या है नाम है, क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा क्या है खरीदे गए। आपका असली ऑनर है वो शैतान नहीं है, दुनिया नहीं है, आपका हस्बैंड आपकी वाइफ नहीं है, आपके माँ बाप नहीं है, आपका ऑनर जो है उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। चाहे कोई इंसान है आज मुकर जाए कि मैं यीशु को नहीं मानता, मैं यहोवा को नहीं मानता, लेकिन वो अपनी सांसों से इनकार नहीं कर सकता। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सांस नहीं लेता है? सब इंसान सांस क्या करते हैं? हर इंसान के पास क्या है? डीएनए है। चेक करवा लो जाके साइंस से, साइंसदानों से चेक करवा लो, और वो चेक करेंगे और बोलेंगे तेरी सांस में यहोवा का नाम है। बोलो हालेलुया। वो बोलेंगे तेरे बनाने वाले का नाम तेरी सांसों में है, तेरे को बनाने वाले का नाम तेरे डीएनए में है। हालेलुया। सिग्नेचर कर देते हैं। आपको पता है जब एक पेंटर होता है तो वो क्या कर देता है? पेंटिंग बनाने के बाद नीचे क्या कर देता है? सिग्नेचर कर देता है। क्या करता है वो? कितने सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया। कितने ध्यान से सुन रहे हैं? बोलो मैं सुन रहा हूं। एक पेंटिंग बनाने वाला पेंटिंग बनाने के बाद क्या कर देता है? नीचे एक लेटर लिखने के बाद अफसर क्या कर देता है? नीचे साइन कर देता है कि ये लेटर किसके द्वारा की गई है? मेरे द्वारा। जब पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? मेरे द्वारा बनाई गई है। तो परमेश्वर ने भी जब आपको बनाया तो आपके डीएनए में अपने सिग्नेचर को डाल दिया। हालेलुया। और अपनी पवित्र आत्मा को आपके अंदर डाल दिया है ताकि जैसे काम यीशु करता है वैसे बड़े बड़े काम आप भी कर सको। हालेलुया। अगर एक हाथी का बच्चा होकर अगर वो कमजोर रहे तो क्या उसके लिए अच्छी बात है? बच्चा हो हाथी का और वो रहे कमजोर और उसको सब जाने उसको क्या बोलते हैं उसको तंग करें तो अच्छा लगेगा? चींटियां क्या होती हैं? छोटी होती। चींटियां क्या होती हैं? छोटी छोटी। और एक हाथी का बच्चा कितना होता है? बड़ा। इतना बड़ा। धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, इतनी एक मंजिल जितना क्या हो जाता है वो। क्या हाथी से कोई पंगा लेता है? नहीं। बोलो हाथी से पंगा लेता है? नहीं। और चींटी से? चींटी को मसल करके क्या करते हैं? अपने पांव के नीचे क्या कर देते हैं? मसल देते हैं और उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाता। आप इतने बड़े हैं लेकिन जी कैसे रहे हैं? चींटी की तरह। क्यों? आप शेर के बच्चे होकर गीदड़ बने हुए हैं, भागते फिर रहे शैतान से इधर उधर और वो भगा रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि हम अपने ओरिजिनल मोटिव को नहीं जानते, ओरिजिनल कॉलिंग को नहीं जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जाओ और सुसमाचार क्या करो? सुनाओ। जाओ और सुसमाचार आपको प्रचार करना है, आपको इवेंजलिज्म करना है, आपको सुसमाचार सुनाना है। आज घर में बैठने का समय नहीं है, आज बिस्तरों के ऊपर सोने का समय नहीं है, अपने घरों में प्रार्थनाएं करने का समय है और जाकर सुसमाचार सुनाने का क्या है? समय। इस साल में 2025 में वो शुरू के 3-4 महीने बहुत अच्छे थे। ऐसा ही था ना? हाँ जी। कैसे टेंट में चर्च लग रहा था, इवेंजलिज्म में हम सब जा रहे थे, छुट्टी कर करके हम जा रहे थे। बाइबल कहती है जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसको खो देगा, लेकिन जो अपने प्राण को खो देगा वो उसको क्या कर लेगा? बचा लेगा। और जैसे कृष्ण जी आज क्या नाम है उनका पूरा? चार्ली कर्क। आज वो परमेश्वर के पास है क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को प्रभु के लिए दे दिया और आज वो स्वर्ग में है। हालेलुया। आज वो आनंद में है, भले ही जहां पे उनको परेशानी हुई लेकिन आज वो स्वर्ग में है। बोलो हालेलुया। चेलों ने क्या किया? जब यीशु को जान लिया और उन्होंने गलियों में जाकर, बाजारों में जाकर, देश देश में जाकर उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने सुसमाचार सुनाया। आपको पता है चेलों को कईयों को बीच में से आरे से काट दिया गया, एक को उल्टा स्लीप के ऊपर चढ़ा दिया गया, पौलुस के सर को कलम कर दिया गया, एक को पथराव करके मार दिया गया, किसी को बड़ों को पथराव कर दिया, किसी को किसी तरीके उसकी चमड़ी को उधेड़ दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने यीशु का प्रचार किया। बाइबल कहती है अगर तू अपने प्राण को बचाएगा तो उसको तू क्या कर देगा?
आप सोचते हैं आज की दिहाड़ी लगा लूं, आज फिर भी दिहाड़ी लगा लूं, आज फिर मैं संडे के दिन भी संडे के दिन भी मैं काम पे चला जाऊं, आज भी दिहाड़ी लगा लूं, आज मैं प्रार्थना छोड़कर काम करने चला जाता हूं, मैं टीवी देख लेता हूं, मैं मूवी देखने चला जाता हूं और इससे मुझे और पैसा आ जाएगा। बाइबल क्या दिया, अगर तू मेरे लिए अपने प्राण को बचाएगा तो तू उसको क्या कर देगा, खो देगा। अगर तू उसको खो देगा, जाने दो, अगर 200-300 दिहाड़ी जाती है इसलिए ऊपर चलना पड़े और भवन में जाना पड़े, ठुकरा दो उस दिहाड़ी को, वो आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगी। 100 रुपया एक दिन आ जाएगा लेकिन वो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु ने कहा जो प्यासा हो मेरे पास आए और मैं उसको जीवन जल क्या करूंगा, पिलाऊंगा। हालेलुया। जो भूखा हो मेरे पास आए। कितनों से यीशु मसीह ने 5000 को रोटी खिलाई, बोलो बताओ यहाँ पर कितने पैसे सीगे यीशु कोल? लाख रुपया हैगा सीगा? नहीं। 2 लाख हैगा सी? नहीं। आज 5000 रोटी खवानी होवे तो कितना खर्चा आएगा? हमने ग्रोसरी किया था तो 200 लोग थे तो 50,000 आया था, तो गुना कर लो इतना ही लाखों में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने पैसे थे यीशु के पास बताओ? कोई नहीं पैसा था कोई नहीं। चेले कहते 100 रुपए की भी रोटियां ले आवांगे तो पूरा पैना नहीं। यीशु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? वहां पे एक लड़का था, आपको मालूम है वहां पे कौन था? एक लड़का आप ही के जैसे प्रचार सुन रहा था, आप ही के जैसे वचन सुन रहा था। उसकी मम्मी ने बोला ये ले बेटा 5 रोटियां और 2 मछलियां, एक तू खाना और अपने भाई को भी छोटे को दे देना। रास्ते में तुम्हें भूख लगी, वो कहता मम्मी मम्मी मुझे जाना है, यीशु आ रहे हैं और वहां पे मैंने प्रचार सुनने के लिए जाना है, वचन सुनने के लिए जाना है। तो उसकी मम्मी बोली कि ये ले बेटा 5 रोटियां ले जा और 2 मछलियां हैं और सूखी रोटी मत खाना, मछली के साथ खाना। हालेलुया। आपको पता है मछली और अंडा एक हेल्थी फूड है। यीशु मसीह ने बताया हुआ है क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अंजीर का बाइबल में जिक्र है, अंजीर खाओ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, अंडा खाओ आपकी आंखों के लिए क्या है अच्छा, मछली खाओ क्या है आपकी आंखों के लिए अच्छी है। अच्छी है। सही है ना, अच्छे से बनी हो तो। हालेलुया। आप चिकन खाते हो, तरह तरह के टीके लगा रखे हैं उसको, और कोई कुछ तरह का बना देता है मसाले लगाकर, कोई कुछ तरह का। मछली खाओ जी आपकी आंखों के लिए क्या है अच्छी है, बढ़िया है। अंडे खाओ आपकी सेहत के लिए क्या है अच्छे हैं। वो कहती उसकी मम्मी कहती कि जाओ और खा लेना बेटा अगर भूख लगे तो वहां पे वो वचन सुन रहा था बेटा, वहां पे सुन रहा था और यीशु और बातें हो रही है कि यहाँ पे क्या होगा, 5000 को रोटी खिलानी है और सभी भूखे हैं। और क्या कर रहे थे वो? यीशु मसीह का वचन सुन रहे थे। बैठने की जगह दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस। यीशु ने क्या कहा? जाकर सुसमाचार सुनाओ। कितने सुन रहे? बोलो हालेलुया, हालेलुया। डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो अपनी जगह देखेगा बैठ जाएगा। बोलो मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। ध्यान ना कौन सुन दिया की गल कर रहा सी मैं दसो। मछली, हाँ जी, और अंडे, और क्या था? सुखी खानी नाल रोटी भी खानी नाल के कली मछली खानी? कितनियां रोटियां सीगियां? कितनियां? दस कौन कहने बच्चे कितनियां सीगियां? और उसकी मम्मी ने उसको बोला कि 5 रोटियां ले जा और 2 कितने हजार को खिलाना था? 5000 को 5 रोटियां। उसकी मम्मी का भी मैथ अच्छा था, उसकी आत्मा ने बात करी होगी कि आज लोगों ने खाना है, इसको 5 रोटियां दे दे। और क्या लिखा? वो वचन सुन रहा था और यीशु बात कर रहे अपने दिलों के कि जाओ, कहता पतरस जाओ 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 जाके मत्ती नो जाओ रोटियां फड़ के ते जेबां खोलियां उन्होंने, पैसा दे है नहीं कोई। कहते यीशु कह रहे दिंदा वेंदा है नहीं, पैसा दे साडे को कुछ है नहीं, कित्थों लाइए रोटियां इन्हां लई? इन्ना पंजाबी च चचे बोलदे कि इतने लोग है कहां से?
ले आए। तो वहां पे एक लड़का कहता है कि मेरे पास 5 क्या हैं, रोटियां और 2 मेरे पास है। मछलियां। और उन्होंने चेलों ने बोला, यीशु ने कहा क्या है तुम्हारे पास है? वो कहते हमारे पास 5 रोटियां और 2 क्या हैं, मछलियां। यीशु ने कहा इनको मेरे पास क्या करो, लेके आओ। ले आओ। और लिखा है कि यीशु ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ा और अपने चेलों को खिला दिया। और लिखा वो तोड़ता गया और रोटी को देता गया, और 5000 ने पुरुषों ने खाया, और औरतों की और बच्चों की गिनती नहीं है। और फिर भी 12 टोकरे क्या हो गए, बच गए। बोलो पैसों से आई रोटी नहीं, कैसे आई? ऊपर से। ऊपर से। हालेलुया। आप सोचते हो पैसा ही कमाएंगे, पैसे से आएगा। जितना आप कमाओगे क्या पता परमेश्वर एक ही दिन में आपको वो क्या कर दे, दे आपकी डबल दिहाड़ी लग जाए, डबल आपको ऐसा ठेका मिल जाए, आपको ऐसा ऑर्डर मिल जाए कि पूरी महीने की कसर एक ही दिन में निकल जाए। मैं कल प्रार्थना कर रहा था, यहाँ पे बैठकर शाम को मैं कह रहा था कि प्रभु मेरी जॉब के ऊपर मदद कर, मुझे कस्टमर दे। और मैं प्रार्थना करके हटा हूं, और 4 महीने से एक कस्टमर का फोन नहीं आया था। मुझे शाम को फोन आया, कहता कि मैंने पर्सनल लोन लेना है, मेरा लोन करवा दीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करके गया ही हूँ, और उसका मुझे फोन आ गया कि कहता मेरा पर्सनल लोन है, करवा दो। हमें टारगेट्स होते हैं। आपका टारगेट क्या है? 4000 पैम्फलेट लाके रखे हुए हैं हमने, और रखे रहने देना है कि वंडने भी हैं। बबली सिस्टर जाती थी, काजल जाती थी, कुलदीप जाती थी सिस्टर, और कौन थी? शीला बुआ जाती थी, रमन जाती थी, ज्योति देखा सिस्टर जाती थी। हुण सारियां ढिलियां पई दियां, हुण नहीं बस ज्यादा होगी सेवा। लियाओ मालिश कर दिए, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਥਾਕੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਣੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਥਾਕੇ ਹੋਣੇ। ਭੈਣ ਜੂਸ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਥਾਕੇ ਹੋਣੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਗਾ नहीं करनी, करनी गाँव में। और बरकता नहीं बड़ा हुआ कि पोता आ गया, 2 पोते पोतियां आ गए, घर बन गया बड़ा। इन्ना आगे भी जाना है कि नहीं जाना है? बोलो जाना है। इन्ना दी नहीं आवाज आई ना, जिन्हें कहा बोलो जाना है कि होर पाना है असी। हालेलुया। तो मंगलवार रेडी हो जाओ आप। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के लिए इनका नाम क्या है? पीछे नहीं मुझे याद नहीं है। सिमरन, हाँ आप भी जा सकते हैं, इनकी मम्मा भी जा सकती हैं, नवे पिंड से भी जा सकते हैं। सुसमाचार के लिए जाओ, ये समा नहीं है घर में बैठने के लिए। बच्चे भी हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, बच्चों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप पैम्फलेट लो, जाके देना, जो ले उसको दो, जो नहीं ले जय मसीह की, जबरदस्ती नहीं करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक लड़का आया, एक बंदा आया और एक पुरुष आया और कहता कि हे प्रभु मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, मुझे मार्ग दिखा। यीशु ने कहा 10 हुक्मों को क्या किया कर, माना कर। कहता मैं बचपन से इन 10 हुक्मों को मानता, लेकिन यीशु ने कहा तुझ में अभी भी एक बात की क्या है, कमी है। जाके अपने माल को कंगालों में क्या कर दे, बांट दे। और लिखा वो निराश होकर वहां से चला गया। यीशु ने आवाज मारी पिछों, वो आजा बेटा आजा, इधर आ, इधर तू तो रुसी गया वा, थोड़ा मार दे। मारी आवाज अनु यीशु ने जांदा दे, जांदा दे, 10 हुक्म मानदा सी पूरे, फिर भी स्वर्ग तो रह गया। रिया कि नहीं रिया? बोलो रिया कि नहीं रिया? तुसी सब हुक्म मान लो और सेवा नहीं करी तो आप चाहते हो आप स्वर्ग से रह जाओ? नहीं। स्वर्गदूत बोले इन्हें सेवा नहीं की। आपका घर बन रहा है स्वर्ग में, क्या चाहते हो कि प्लॉट तो आपने ले लिया, सेवा शुरू कर दी, प्लॉट बड़ा आपने ले लिया 10-12 मरले का। बड़ा प्लॉट किसको चाहिए स्वर्ग में? मैंने तो बड़ी कोठी चाहिए, बंगला बड़ा मैंशन, 2 मरले बड़ा। कौन कहते पिछे 2 मरले बड़े ऊंचे हाथ हले भी नहीं होएगा। नहीं, अरे स्वर्ग में प्लाट दिलवा रहे हूं, बाइबल कह रही है। हालेलुया। बड़ा प्लाट किन्नू चाहिए सानू, कि बड़ी ग्राउंड किन्नू चाहिए कि मेरे बच्चे भी रहन, किड्डा बड़ा परिवार होना तुहाडा, पिछले भी ते अगले भी, ते फिर बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, क्योंकि एडा तो छोटा रहेगा 10-12 मरले का।
घुसन घुस के बैठे होने सारे, फिर कहेंगे इतने भी तंग आप। बड़ा प्लॉट किसको चाहिए? हमें चाहिए, मुझे चाहिए। बड़ा ग्राउंड चाहिए वहां पे। हालेलुया। हालेलुया। और कहाँ पे चाहिए? जहाँ पे नदी बहती है, जीवन जल की नदी बहती है, कि प्यास लगे उसको जाकर नाल ही पानी पी लो और वहां पे वृक्ष भी होगी, भूख लगे थे वहां पे जाकर खा लो। आपको पता है बाइबल कहती है कि वहां पे आपको जीवन जल के झरने में से पानी दिया जाएगा और जीवन के 12 वृक्ष के 12 तरह के फल उसको लगे। लगते हैं। खाना चाहते हैं आप? क्या मैं देखा जिसको 12 तरह के फल लगते हो, हर महीने हर ऋतु में लगता हो? कितने चाहते हैं? नहीं, हाथ खड़े हो रहे, नहीं जाना चाहते मुझे लग रहा है। बोलो मैं जाना चाहता हूँ जाना चाहता हूँ स्वर्ग में। स्वर्ग में। इसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करनी, सेवा करनी, सेवा करनी। मन लगाकर। कैसे? बोलो मन लाके, मन लाके। मन लागे। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। बाइबल कहती है अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, चौकसी कर। अपने अपने जाने आपके पास एक गुस्सा होना चाहिए, एक जज्बा, किससे हम बोलते जुनून होना चाहिए कि सेवा करनी है मुझे, इतने लोगों को मैंने बचाना है। इस साल में इतना बड़ा एक जज्बा होना चाहिए प्रभु के लिए काम करने का। एक आपके अंदर एक दलेरी, एक जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते थे हमारा एक टारगेट होता था पूरे मोहल्ले के पीछे तक आवाज जानी चाहिए। और मिनी में आप जाके पूछ लेना, पठानकोट में पूरे मोहल्ले के शोर तक आवाज जाती थी। खैर यहाँ पे हम नहीं कर पाते, कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे और वो कहते हैं कि ज्यादा ऊंची ताली मत बजाओ, इतना प्यार है उनका हमसे कि वो नहीं चाहते कि हमारे हाथों में कुछ हो जाए, तो इसलिए कहते धीरे से ताली बजाओ। हालेलुया। हालेलुया। आपने सेवा करनी है। क्या करनी है? सेवा। यीशु ने कहा कि जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? हालेलुया। उनको जाकर और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाया उनको सिखाओ। हालेलुया। बड़ा बढ़िया चल रहा था 2025, 4-5 महीने बड़ा टेंट लग रहा था, लोग आ रहे थे, वर्शिप टीम भी 10-10 लाइन में खड़े हुए थे, वर्शिप हो रहे थे। बबरी से आते थे, इधर गिल्ला वाली पिंड से एक लड़का आता था, इधर बालेवाल से भी आ रहे थे लड़के लड़कियां, वर्शिप टीम में आ रहे थे। बड़ा बेस्ट चल रहा था। रोज हर हफ्ते 2024 में इतना इवेंजलिज्म किया, गर्मी में, धूप में, सर्दियों में भी जाते रहे हैं और इसके लिए ताली भी बजाएंगे इनके लिए जो चाहते हैं। थोड़े के लिए नाराज हो गए, बह ही न जाए, तालियां बजाएंगे ना रवि। हालेलुया। और बड़ा अच्छा चल रहा था। और 5वें महीने से क्या हो रहा है? ये डाउन क्या हो रहा है? यही रुकना है, आगे नहीं करना कुछ, आगे नहीं करना कुछ, बस इथों तक ही रहना है। जे चर्च आज भरा हुआ है फुल, कितने चाहते हैं ओवरफ्लो हो जाए? बोलो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो इस साल में होगा। हालेलुया। 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 कैसे होगा? बोलो मेरी जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी है इस बार अपने नाल एक जन होर लेके आ, एक रूह बचानी है। एक रूप जाने सारे का पर्सनल टारगेट रख लो कि एक रूह बचानी है। कितने बैठे? एक बचाओगे कितनी हो जाएगी? इसके लिए कैसे होगा जी? प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और सेवा करनी पड़ेगी। हालेलुया। भवन के साथ वफादार। अपने पड़ोसी को बोलो जहां पे तू लगाया गया है, जहां पे तो लगाया गया है, वफादार रहे, वफादार है, वफादार रहे। वफादार है, वफादार रहेगा रहेगा तो बढ़ाया तो जाएगा, बढ़ाया जाएगा, बरकत मिलेगी। बरकत मिलेगी। किससे? वफादारी से। क्या रहने से? वफादार। बहुत से लोग थे, आए, बरकत लिया, चले गए, वफादार नहीं रहे। क्या आपको लगता है प्रभु आगे उनको बढ़ाएगा? नहीं। अब रोड वाले इतने जन सुन भी रहे हैं ऑनलाइन, ये कहते थे कि हम भेंट को देंगे, हम ये कर देंगे, नेरियां लिया देंगे। हुण इन्नियां नेरियां आ गई, लभदे नहीं है। कहते पास्टर जी एक बारी तुसीं दुआ करो, नेरियां लिया देनियां ਆਪਾਂ। हुण आप ही उड़ उड़ के किसी नेरी से कहते थे वाईफाई का खर्चा हम देंगे,
ढोल हम दे देंगे, हालेलुया, हालेलुया। ये कर देंगे, वो कर देंगे, इदा कर देंगे, उदा कर देंगे। पास्टर जी वेखियो तो सही नहीं, बस एक बारी दुआ कर दो। तो हम पास्टर वेखी जान दे, लाते ही नहीं। सही क्या ही उन्होंने भी वेखी जान, आना तो कुछ है नहीं, वेखी जा रहे होना पर ते आ कुछ गलत बात है। एक आपको पता है, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक हिरन थी और वो सड़क के ऊपर जा रही थी, एक गाड़ी से वो ना अपने सींगों से मारी थी। कोई भी आ रहा था, जा रहा था, वो सींगों से उसको मारती थी। और क्या हुआ कि वो एक जना रुक गया और उसको देखा कि क्या बात है, ये क्यों कर रही है ऐसा। और जब वो उसके पीछे पीछे गया तो उसका बच्चा एक ना कीचड़ में फंसा हुआ था। उन्होंने उस हिरन के बच्चे को बाहर निकाल लिया और वो भाग गई, दोनों भाग गए। और नेक्स्ट डे वो हिरन अपने बच्चे के साथ उसके घर में बैठी हुई, हालेलुया, हालेलुया। उसका थैंक्स करने आई है, हालेलुया। हालेलुया। क्या करने आई? थैंक्स करने आई। और वो डेली अब आने लगी और अपने बच्चे को प्यार करती और उसके लॉन में आती और वहां पे घास खाती और उनके साथ उनका प्यार क्या हो गया, बढ़ गया। बस उसने उसके बच्चे को क्या किया, बचाया। यीशु मसीह के पास बहुत कौड़ी आए और बहुत लोग आए और सब क्या हो गए, चंगे होकर चले गए, हालेलुया। कितने वापिस आए थे? कौड़ी आए चंगे होने के लिए और कितने वापिस आए थे? 10 में से कितने आए? कितने आए? एक। वही एक है जो स्वर्ग में जाएगा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। वही एक स्वर्ग में जाएगा। आप भी उन एक में से बनो, उस एक में से बनो। प्रधान साहब आप भी जा सकते हैं सेवा में, जब आप फ्री होते हैं आप आओ, आप फोन कर दो, इधर भी आ जाओ। और जज तुम फ्री रहते हो, जब नहीं जाते तब, जिधर नहीं होती फोन करना है और जाना है। किथे जाना है? मासी को नहीं जाना, किथे जाना? सेवा थे। कुलदीप सिस्टर आपको क्या होगा बताओ जरा, खड़े करिए या की करिए, कहते ही दसोगे? हाँ जी, जाया करोगे? बोलो मैं जावांगी। भैन पिछे की नाम? बबली। नाम बेटा सोना, बोलो बबली। हाँ जी, BABLI। हाँ हाँ जी भैन, तुसी क्यों नहीं जाते? बुखार ही करा 5 महीने का, 2-3 दिन हो गए, दवा करा के जानी हूँ, ठीक है। तो मंगलवार जाना वा। अब पीछे केड़ी भैन है? नहीं, शीला तो पहले ज्योति। हाँ जी, आपको क्या हुआ? आप भी कहीं से जाते हैं काम पे? क्या नहीं जाते? ये नहीं जाते ता करके वो भी नहीं जाती। इन हाथ मार के क्या भी चल, नहीं इसको बोलो, हाथ मार के बोलो, खिला के बोलो भी जाना है। उसके बाद शीला भैन, ये पोते पोतियां जो नहीं निकलती, हम तो ਵੱਡੇ हो गए, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ओजले नहीं, सो समाचार ली। इधर सिमरन आप फ्री रहते हैं, जॉब पे जाते हैं, जिस दिन नहीं जाओ आपने आना है। उनकी मम्मी जी आप तो ड्यूटी नहीं करते, आ जाया करो, इधर तक आ जाओ आप, बस आगे लेके जाना हमारा काम है। पीछे ज्योति सिस्टर, रेखा जी मेरे ख्याल से दोपहर को फ्री हो जाते हैं, ऐसा ही है ना? दोपहर फ्री हो जाते हो, 1 वजे तुसी आ जाना। कितनी टीम होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9। सपना और काजल तुम रहती हो। जिस दिन फ्री रहो उस दिन जाना है। तुम फ्री हो? तुम फ्री है, जाना है। और ऐसा नहीं है फोन करी जाओ बैटरी ड्री। और गाना भी बड़ा वधिया लगा होंगे इन्हां दी गल ते कि पास्टर लाए गाना ते नाल ही शर्मी हो जाए, किते स्पीकर ते लगा होवे ते लोग आना पास्टर बजाउंदे आ गाने। अच्छी रील क्यों लगाओ, ठीक है? रोन धोने वाले स्टेटस ना पाया करो। बाइबल कहती जैसा करोगे वैसा ही, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अच्छा सोचा करो, किते लैना ते बह के ऐ कर देनियां, किते मूंह ढक के इदां, ਉਹ नहीं मानता ये नहीं मानता। होया भाएं कुछ ना होए ते स्टेटस वेखण वाले नूं लगना घरे पता नहीं किन्नी की कला कलेश हो गई, पता लैन आया ना सवेरे। हाँ जी, ऐसा ही क्या?
अच्छे अच्छे स्टेटस डाला करो, प्रभु के डाला करो, वचन डाला करो। हालेलुया। तो बोलो क्या करनी है? नहीं बोल रहे, बोलो क्या करनी है? पिछे वाले बोलणगे, आ कुर्सी तो पिछे वाले बोलो की करनी है? अगे वाले बोलो की करनी है? मेरे खब्बे हाथ जेडे ने वो बोलो की करनी है? सज्जे हाथ वाले बोलो चर्च च भी करनी है। हालेलुया। ऊपर बुआ जी अकेले लगे हुए हैं, पता है? एक सिस्टर की थी। किन्निया नूं चंगा लगदा आ कि बुआ जी जो है कल ही भांडे मांजदी रहे? किन्निया नूं चंगा लगदा? दसो तो फिर भी थोड़ा राय लैनी ने कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई खैर खूर तो नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मन च? हाँ जी। जेड़ा पास्टर रानी की इज्जत नहीं करता वो पास्टर की भी नहीं कर सकता। ये गल अपने माइंड च रखियो। अगर आप पास्टर की वाइफ का सत्कार, उसका आदर नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो एक देह है। क्या है वो? पति पत्नी की है, एक देह ने। ते अगर तुसी पास्टर दी वाइफ दी इज्जत नहीं कर सकते तो तुसी पास्टर दी भी नहीं कर सकते। अगर पास्टर की कर रहे हो तो उसकी वाइफ की भी, क्योंकि वो प्रभु की दासी है। भले ही वो प्रीच ना करे, चाहे वो कोई और ना करे कुछ भी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की क्या है? दास की बीवी है, उसकी वाइफ है। हालेलुया। तो हेल्प किया करो। चर्च में सभी को खाना बनाना आता है? भैनों को पूछ रहा, भाइयों ने हाथ खड़े कर लिए, मैं लगता प्रैक्टिस हो गई है इन्हों की। हाँ जी, नहीं आता ना? अच्छा, भैनों को आता है, इन्होंने भी हाथ थले हो रहे। किनिया भैनों आता है? और बुआ जी की हेल्प कौन कौन करेगी बताओ? नहीं थले हो जाने ना अगले एतवार। सच में दिल से करोगे? बोलो मैं करांगी। उसे बुरा बोलने से, उसके साथ लड़ने से, वो आप किसके लिए कर रही है? वो बताओ किसके लिए कर रही हो? आपके लिए कर रही है? कोई ओदे मुंडे इतने बैठे रहे, किन्ना लिए कर रही हो? बोलो किसके लिए कर रही हो? आपके लिए कर रही है ना। खाना किसके लिए बनता है? सभी के बच्चे बच्चियां इधर ही बैठे हुए हैं ना, आप भी हैं। किसके लिए बनेगा वो खाना? आपके लिए बनेगा। चाय बनेगा, किसके लिए बनेगा? कुछ अच्छा वो साफ सफाई कर देगी, दरियां बिछा देगी, किसके कौन बैठेगा वहां पे? समझो इस बात को। अकेले के ऊपर बोझ डाल दोगे तो वो कितनी की देर सहेगा उसको? आपको पता है खाना हमने क्यों बंद किया था बनाना? इसलिए क्योंकि कोई भी सेवा नहीं करता था। इधर बैठ जाना सभी ने, ऊपर वो अकेली लगी रहती थी और खाना नहीं बना। एक बंदे का काम नहीं, इतने लोगों का खाना बनाना एक बंदे का काम है। घर च 4 परौने आ जाते, ਤੁਹਾਡੀ हालत किदां दी हो जाती गर्मी च? देखी कभी? पता है ना, परौने आए मेरे को नहीं बनती रोटियां, जा आपे ला ला, कोई यार दोस्त भी आ जाए, होता है ना ऐसे। तो वो सबके लिए बना रही है, तो क्या हमें उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? मेरी माँ है इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, एक विश्वासी होने से, प्रभु में होकर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए। आपने पूछा कभी जाके, बुआ जी हेल्प चाहिए कोई? मैं मर्चा कटदा, मैं गंडे प्याज कटदा, मैं चौलों को तड़का लादा, मैं सब्जी बनादा, ठीक है, ये भी जरूरी है। वो भी वहां पे क्या है? जरूरी है। वो भी सेवा है। क्या है? बोलो सेवा है। हालेलुया। ये भी सेवा है, वो भी क्या है? अलग अलग काम है, सबने मिल बांट के कर रहे हैं। कभी कोई बहन चली गई, कभी कोई बहन चली गई, एक दिन वो चर्च अटेंड कर ले, एक दिन वो कर ले, और रल मिल के सभी का काम। और बर्तन धुलने की बारी है, कभी एक बहन कर ले, 2 जनी मिलकर कर ले, एक साफ करी जाए, एक धुलती जाए, तो सब काम हो जाएगा। आसान के नहीं होगा? बोलो हमने सेवा करनी है। क्या करनी है? अगर मेरी बर्तन मांजने की सेवा प्रभु ने मुझे दी होती तो वही करता हूँ, लेकिन अभी प्रभु ने सुसमाचार की सेवा दी है तो मुझे वही सेवा करनी है। हालेलुया। आपके आने से पहले दरियां यहाँ पे बिछी होती हैं। कईयों ने ये सेवा उठाई, बाद में छोड़ दिया। कईयों ने, एक की नहीं मैं बात कर रहा, 2-4 जने थे, उन्होंने कहा हम करा करेंगे, बाद में 1-2 बार किया, बाद में क्या कर दिया? छोड़ दिया। जिन्हें इवेंजलिज्म टीम वाले लोग ने, खड़े हो जाओ। इवेंजलिज्म टीम में जितने हैं, सुसमाचार की सेवा में जितने लोग हैं,
ये समा आज बैठने का नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है दिन बुरे हैं और हमें सेवा करनी है। अब आप में से क्या आप सभी देख रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं आप? क्या सभी लोग आप देख पा रहे हैं इनको? आपके पास अभी चॉइस है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो आप में से दिल से करना चाहता है वो खड़ा रहे, दूसरा बैठ जाए। जो दिल से करना चाहता है, जो दिल से, हालेलुया, जो दिल से करना चाहता है वो खड़ा रहे। जिसको कुछ जबरदस्ती लगती है, बोझ लगता है, या कुछ उससे वो नहीं करना चाहता, ही हैज टाइम नाउ, आपके पास समय है, आप बैठ सकते हैं। अभी प्रभु आपको दोषी नहीं देगा, दोष नहीं होगा आपके ऊपर। आप सोचे कि मेरे ऊपर दोष आ जाएगा, नहीं, क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा से काम करता है। वो आपके मतलब आपकी सहमति चाहता है। वो आप इच्छा से करेंगे, आप इच्छा से करेंगे, पीछे इच्छा से करेंगे, दिल से करेंगे, दिल से करोगे, दिल से करेंगे, दिल से, तो अपने हाथों को उठाओ जो दिल से करेंगे। बोले हे परमेश्वर, मैं अपनी रूह को, अपने जिस्म को, अपनी जान को तेरे हाथों में देती हूँ, देता हूँ प्रभु। मुझे सामर्थ दे प्रभु, मुझे बड़े शक्ति से, बड़े जोर से, बड़ी अभिषेक से मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। जब मैं गलियों में, बाजारों में, गांव में, दुनिया में जब मैं जाऊं प्रभु, तो हजारों लोग मेरे द्वारा बचने पाए। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, बड़े पद्धर पे, बड़े तरीके से, बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। बोले परमेश्वर यीशु, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तेरी हजूरी में खड़ा हूँ, तेरी हजूरी में खड़ा हूँ, मुझे भेज। मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं लोगों को बपतिस्म दूंगा, मैं लोगों को सच का प्रचार करूंगा, मैं सच का प्रचार करूंगा। प्रभु मुझे शक्ति दे। आइए हम अपने हाथों को उठा के इस इवेंजलिज्म टीम के लिए अपने हाथों को उठा के इनके हाथों को बढ़ाएंगे इनकी ओर। हर अधिकार की शक्तियां, हर विरोध और अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल न होने पाए। यीशु के नाम में हर अधिकार की शक्तियां, हर अधोलोक की शक्तियां, हर नरक के वो दुष्ट आत्माएं, हर वो हवाओं में काम करने वाली दुष्ट आत्माएं, हर वो पानी की दुष्ट आत्माएं, जमीन के ऊपर जो दुष्ट आत्माएं हैं, आपको छोड़कर चली जाएं। हर अधोलोक के फाटक तुम के ऊपर प्रबल ना होने पाए। मैं ये घोषणा करता हूँ आपके ऊपर है, परमेश्वर का दास होने के नाते मैं ये आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, कोई अधिकार की शक्ति, कोई विरोध की शक्ति, कोई दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के प्रधान तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। आप जब सेवा के लिए जाओगे, हजारों हजार लोग बचेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ के साथ यूज करने जा रहा है। आप हजारों के सामने गवाह ठहरोगे, बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु आपको छुएगा। आज से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा बड़ी सामर्थ के साथ। वो आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, आज से आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा। परमेश्वर जैसे रसूल प्रयास करते थे, जैसे रसूलों के ऊपर मसा था एवेंजलिज्म का, और वैसा मसा आपके ऊपर आ रहा है यीशु के सामर्थ के नाम में। ऐसा मसा आपके ऊपर आ रहा है। जैसे पौलुस ने प्रचार किया, जैसे पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया, ऐसा मसा आपके सरों के ऊपर आ रहा है यीशु के सामर्थ के नाम में। हर अधिकार की शक्ति आपको छोड़कर चली जाए, हर शैतान शर्मिंदा हो जाए आपकी लाइफ से। आप बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में, एक बुलेट ट्रेन की तरह जिसको कोई रोक नहीं सकता। आप बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ के नाम में। ये भवन बढ़ेगा आपके द्वारा। रीबा सांखराता लीब्रा शे आंध्र जरा बाबा बोलो, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने मेरा अभिषेक किया
किया है सुसमाचार सुनाने के लिए, मेरा अभिषेक किया है बंदियों को छुड़ाने के लिए, जकड़ों को छुड़ाने के लिए, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुआ को छुड़ाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया है। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मेरे अंदर दलेरी का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरे अंदर उजाला है। मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। लोग मुझसे पिया करेंगे, लोग मुझसे पिया करेंगे। बोलो मेरे अंदर से, मेरे अंदर से, मेरे अंदर से जीवन जल के सरोते फूट निकले। बोलो फूट निकले, फूट निकले। मेरे अंदर से जीवन जल बहेगा। लोग पिएंगे और मुझे धन कहेंगे, लोग पिएंगे और आजाद हो जाएंगे, वो छुटकारा पाएंगे। मेरे द्वारा हजारों लोग तौबा करेंगे, हजारों लोग मसीह में आएंगे। मैं ऐसे बड़े बड़े काम करूंगा। बोलो मैं अपनी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं बड़े बड़े लोगों को बचाऊंगा, मैं बड़े बड़े लोगों को बचाऊंगा जो पाप में गिर चुके हैं, जो नशों में गिर चुके हैं, वे विचार में गिर चुके हैं, जो शैतान के जकड़े हुए हैं, मैं उनको बचाऊंगा। बोले परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, मैं तैयार हूँ तेरी सेवा करने के लिए। बोले हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैंने बीते समय में तेरी सेवा नहीं करी, लेकिन आज से इसी क्षण से, इसी पल से मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। मुझे बल दे परमेश्वर, मुझे जोर दे परमेश्वर। आज से तेरा आत्मा मुझसे बात करे, मुझे दर्शन दे। रंबा गाता खिया रमा डाले रोका चिया रबा आटा लाब्रा। बोलो गैर भाषाओं 2 मिनट के लिए अगले राठा लाब्रा रिसीव करो उसकी स्पिरिट को। अपने हाथों को उठाकर कलीसिया आम ब्राचा जितने जन से इवेंजलिज्म टीम में खड़े अपने हाथों को उठा के मांगो। राखा छिपरा डाला, राखा छिपला राडा मिंग्राडा ए ब्राडा राखा छी रामबाजी ब्राडा रामबारी ब्राडा। हर पाप विरोध की अधिकार की शक्तियां नाश हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो कैच फायर, कैच फायर। बोलो जिस गांव में मैं चला जाऊंगा, जिस गली में मैं जाऊंगा, हजारों हजार लोग मेरे पीछे आएंगे, यीशु के पीछे आएंगे, इस भवन में आएंगे जहां पे मैं पैर धर दूंगा। शैतान के बंधन टूट जाएंगे, उसके किले ढह जाएंगे। अपने हाथ को उठाकर बोलो शैतानी किलों के ऊपर है, इस बटाले के ऊपर है, जितने शैतान के बंधन हैं, जितने नशे के बंधन हैं, जितने दुष्ट आत्माओं के बंधन हैं, जितने शराब हैं, बोले यीशु के नाम से उसके ऊपर आग आ जाए, आग आ जाए। मेरे द्वारा ये बटाला बचाया जाए, ये बटाला बचाया जाए। बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी की आग आ जाए, बेदारी की आग आ जाए, 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 आग आ जाए। अपने हाथों को उठा के इस भवन के ऊपर जितनी दुष्ट आत्माएं उसको फायर देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो हर हवाओं में काम करने वाली दुष्ट आत्माएं कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। बोलो जितनी विरोध की आत्माएं, जितने विरोध के लोग इस भवन के विरोध में हैं, मेरे विरोध में हैं, मेरे परिवार के विरोध में हैं, बोलो वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, शर्मिंदे हो जाए। बोलो मेरे से सिवाय शर्मिंदगी के उनको कुछ ना मिले। बोलो मेरे दुश्मन शर्मिंदा हो जाए, मेरे से उनको शर्मिंदगी मिले। मेरे दुश्मनों को सिवाय शर्मिंदगी के कुछ ना मिले, कुछ ना मिले। मेरे दुश्मनों को शर्मिंदगी मिले, वो जहां जाए उनको शर्मिंदगी मिले, जहां जाए उनको ठोकर मिले, जहां वो जाए और ठोकर मिले। वो अपने फंदों में खुद
गिर जाएं, खुद फंस जाएं। बोलो जितने हथियार हैं, जितने शराब, जितने विरोध की शक्तियां, जितना जादू टोना, धागा तवीत, शैतानी सामर्थ्य मेरे विरोध में काम करती हैं, वो भस्म हो जाए, 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 भस्म हो जाए। यीशु में सामर्थ्य नाम में बोलेंगे आमीन, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है चर्च, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपने अपने मन से इकरार किया है, बोलो मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रहा समंदरमा रिबो शिंदरमा। आप बैठ सकते हैं अपने स्थान के ऊपर। तारीफ हो। और चर्च में एक डिस्ट्रक्टिव प्रेयर हुआ करेगी, यरू की दीवार को गिराने वाली। बोलो डिस्ट्रक्टिव, भस्म करने वाली प्रार्थना, नाश करने वाली। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है नाश करना, डिस्ट्रक्ट करना, भस्म करना। ऐसी प्रार्थना भवन में हुआ करेगी। यहाँ पे बुधवार की मीटिंग में आप आया करें। बुधवार फास्टिंग रहती है, जो भी छुट्टी पे रहता है जरूर भवन में आए। 12 बजे का टाइम है, यू मस्ट आप भवन में आए, फास्टिंग में आए और प्रार्थना करें यहाँ पे आकर। हालेलुया। और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और जल्द ही नाइट प्रेयर भी भवन में शुरू करी जाएगी। जिस दिन प्रभु टाइम बताएगा, इस महीने में या अगले महीने में, तो आपको बताया जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और हमने क्या करनी, बोलो अभी बताया क्या बोल रही है? इधर में क्या करनी है? इधर में ये वाले बोलो क्या करनी है? मन से। बोलो किससे? मन। सभी को जैन की मैं परमेश्वर का दास प्रॉफेट गैब्रियल माइकल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉफेट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है NSC मिनिस्ट्री बटाला, और जो बटाला में लगता है, इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड, GT रोड, बटाला। हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। अगर आपका आसपास, अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रॉफेट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को, टेस्टमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं, और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं। हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रॉफेट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी, और सच में परमेश्वर, जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया एक एक बात जो मिले भी नहीं थे। आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा, और जो बाइबल कहती है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो ये डालेगी उसकी ओवरीज में रसोली है, उसकी यूट्रस में रसोली है, जब उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है। कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर, यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से एक पर्सन आता है, मेरी बुआ आती थी चर्च, आज हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समय आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सब लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गदहियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया। अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गदहियां।
आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए, और लोग ढूंढने क्या आते हैं बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उस जगह शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गद्दियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गद्दियां क्या हो गई, मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया, वो एक लड़ाई भी नहीं हारा। वो ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है, और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जो मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है, और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले, और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये आंखें बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर, और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं अभी इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं, हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकली, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननमा जोवरे परमेश्वर आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं न जिंदा तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में इस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की, तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।